नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी है और नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार जी गृह मंत्री अमित शाह जी के बेहद करीबी हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि जब नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की प्रधानमंत्री आवास पर, प्रधानमंत्री कार्यालय पर जब एक बैठक हो चुकी थी, तो फिर और उस बैठक में राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उस सुनवाई के बाद नियुक्ति करिएगा। तो आखिर मोदी जी को इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि उन्होंने रातों रात नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी? आखिर मोदी जी को डर किस बात का था? जबकि राहुल गांधी जी ने खुला ऑब्जेक्शन किया, मना कर दिया था। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक लेटर भी जारी किया है, उन्होंने एक बड़ा सा ट्वीट किया है। तो जब नेता विपक्ष विरोध कर रहे हैं, लेकिन आनन फानन में मोदी सरकार की तरफ से, मोदी जी और गृह मंत्री जी की तरफ से नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है, जो कि अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक लोकतांत्रिक देश के लिए तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी तो चाहते हैं कि उनको जो मुख्य चुनाव आयुक्त मिले वो निष्पक्ष ना हो, वो पारदर्शी ना हो। उनको नया मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा चाहिए जो राजीव कुमार जी जैसा हो। राजीव कुमार जी का जब से कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से उन्होंने इस तरीके से काम किया जैसे ये चुनाव आयोग ना होकर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो, बी टीम के तरीके से काम किया। विपक्ष की तमाम चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट है, लेकिन उस पर ठोस कोई कार्रवाई नहीं, चाहे हरियाणा के विधानसभा के चुनाव को लेकर हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर हो, या लोकसभा के चुनाव को लेकर हो, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई ही नहीं। तो मोदी जी तो यही चाहते हैं कि राजीव कुमार जी जैसा हो, और जब पत्रकार या विपक्ष जब सवाल पूछे तो सब शेरो शायरी पढ़ के सुना दो। तो इसीलिए अब चूंकि ये गृह मंत्री अमित शाह जी के बेहद करीबी हैं, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि साहब हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान को मानते हैं, और दूसरी तरफ वही काम करते हैं जिससे लोकतंत्र को ठेस पहुंचती हो और संविधान खत्म होने के कगार पर आता हो, दिखाई पड़ता हो। तो सिर्फ मोदी जी जो बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। हकीकत इससे कोसों दूर है। राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा और उठाया था कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री के साथ साथ नेता विपक्ष और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए। और मोदी सरकार ने क्या किया, कानून बनाकर एक कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर लिया, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी इस कमेटी में हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और नेता विपक्ष है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर वोटिंग होती तो भैया मोदी जी तो वैसे भी जीत जाएंगे, अपनी मनमर्जी का बनवा लेंगे। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे तो इस पर बहुत हद तक पारदर्शी नियुक्ति होने की संभावना बढ़ जाती है, और यही मोदी जी नहीं चाहते। क्यों? उससे उनकी पोल खुलने की डर है। तो जो पहली दफा देश हम लोगों को देखने को मिला कि आनन फानन में रात में नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, नेता विपक्ष के मना करने के बावजूद, ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।